हाय स्टूडेंट्स, अगर आपने ग्रेजुएशन में माइनर सब्जेक्ट में एनाटॉमी एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी लिया है तो आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल है और उनके लिए भी हेल्पफुल है जिनका मेजर सब्जेक्ट फिजिकल एजुकेशन है। एनाटॉमी एंड एक्सरसाइज फिजियोलॉजी में टोटल 8 यूनिट्स हैं, जिसमें से यूनिट फर्स्ट का इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। वो भी सब्जेक्टिव टाइप में कवर किया जाएगा, कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हमें उसे लिखना है, वो सारी चीज़ें कवर की जाएंगी। और आपको इसी चैनल पर हर यूनिट के वीडियो सिंगल वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए होंगे, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। सो चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को विजिट करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सारे क्वेश्चंस को वन बाय वन कवर करते हैं। तो इसमें जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है व्हाट आर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी और फिजियोलॉजी क्या है? तो पहले हम समझते हैं एनाटॉमी क्या है। अगर हम एनाटॉमी वर्ड का ऑपरेशन करें तो ये 2 वर्ड्स से मिलकर बना हुआ है, एना प्लस टॉमी। एना का मतलब होता है अप और टॉमी का मतलब होता है टू कट। The word anatomy is derived from a Greek word anato, which means to cut up. Anatomy word है, ये एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है और जिसका मतलब होता है टू कट अप, मतलब काटना होता है। It is the study of structures that make up the body. जो एनाटॉमी है ये स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स है, मतलब स्ट्रक्चर्स के बारे में इसमें हम पढ़ते हैं और ये सारे स्ट्रक्चर्स मिलकर बॉडी को बनाते हैं। हाउ दोज स्ट्रक्चर्स रिलेट विद ईच अदर, और हम इसी में ये भी जानते हैं, इसी का भी अध्ययन करते हैं कि वो सारे स्ट्रक्चर्स कैसे रिलेट होते हैं। मतलब इसमें हम स्ट्रक्चर्स का अध्ययन करते हैं और वो स्ट्रक्चर्स मिलकर कैसे बॉडी को फॉर्म करते हैं, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये था एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या है? स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स। अब चलिए देखते हैं फिजियोलॉजी क्या है। फिजियोलॉजी, द वर्ड फिजियोलॉजी डिराइव्ड फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फॉर स्टडी ऑफ नेचर। इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी एंड इट्स पार्ट वर्क और फंक्शन। अभी तक हमने बॉडी के पार्ट्स के बारे में, मतलब स्ट्रक्चर्स के बारे में एनाटॉमी में पढ़ा है, और इसमें ये बताया गया है कि कैसे वो बॉडी पार्ट जो स्ट्रक्चर्स हैं वो कैसे फंक्शन करते हैं। बेसिकली इसमें हम स्ट्रक्चर्स मतलब किस तरीके से स्ट्रक्चर है उसका अध्ययन करते हैं और इसमें हम उनके फंक्शन का अध्ययन करते हैं। तो इसमें क्या है, द वर्ड फिजियोलॉजी डिराइव फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फॉर स्टडी ऑफ नेचर। ये भी एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है और जिसका मतलब होता है स्टडी ऑफ नेचर। नेचर का मतलब होता है प्रकृति। इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ द बॉडी एंड इट्स पार्ट वर्क और फंक्शन। Hence, anatomy and physiology are studied together to give students a full appreciation and understanding of human body. तो अगर हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को पढ़ते हैं तो ये स्टूडेंट्स को फुल अप्रिसिएशन, मतलब एक अप्रिसिएशन और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है ह्यूमन बॉडी की, मतलब कि कैसे ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है और उसके क्या क्या फंक्शंस हैं। अब सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सप्लेन होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस क्या है? तो समझते हैं होम्योस्टैसिस क्या है। होम्योस्टैसिस में हम पहले ही बता दें कि इसमें क्या है। जब स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों का समन्वय होता है, मतलब स्ट्रक्चर और उसका समन्वय होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर एक स्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है, एक इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है जिसका खुद का टेम्परेचर है, प्रेशर है, इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाती है। तो चलिए देखते हैं। When structure and function are coordinated, the body achieves a relative stability of its internal environment called homeostasis, staying the same। जो हमने अभी बताया है उसी के बारे में ये बताया गया है। Although the external environment changes constantly, the internal environment of healthy body remains the same within normal limits। अब इसमें होम्योस्टैसिस के बारे में हमको मीनिंग पता चल जाएगा कि होम्योस्टैसिस क्या है। हम देखते हैं कि एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आल्दो चेंज होता रहता है कॉन्स्टेंटली। अगर हम एक फैक्टर को लें, टेम्परेचर को,
तो हम देखते हैं कि बाहर के एनवायरनमेंट अगर टेम्परेचर बदलता रहता है, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो हमारी बॉडी स्वेट करने लगती है। वो स्वेट इसलिए करने लगती है क्योंकि वो इंटरनल वो अपने इन्वायरमेंट को, जैसे उसमें एक स्टेबिलिटी है, तो वो जो टेम्परेचर है वो उसको बनाए रखना चाहती है, तो इसलिए वो स्वेट करती है, अपने बॉडी को कूल करती है। तो और इसमें बोला गया है द इंटरनल इन्वायरमेंट ऑफ ए बॉडी रिमेन्स द सेम विद इन नॉर्मल लिमिट्स, मतलब एक लिमिट में वो स्टेबिलिटी को बनाए रखती है। ये नहीं कि आप अगर आग में ही बैठ जाएं इसके बाद बोले कि होम्योस्टेसिस के कारण हमारी बॉडी स्टेबल रहेगी, तो ऐसा नहीं है, उसकी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो एक लिमिट में हमारी बॉडी इंटरनल जो इन्वायरमेंट है वो स्टेबल रहेगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, डिस्क्राइब लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसका मतलब होता है ह्यूमन बॉडी की संरचना का स्तर बताएं, कि मतलब ह्यूमन बॉडी की संरचना का क्या स्तर है, किस स्तर से वो बना हुआ है। तो इसके बाद इसमें हम पूरा डिटेल में इसको कैसे लिखेंगे, चलिए देखते हैं। द ह्यूमन बॉडी हैज़ डिफरेंट स्ट्रक्चरल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ह्यूमन बॉडी में डिफरेंट मतलब भिन्न भिन्न अलग अलग लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन की। इसकी जो निर्माण है, इसकी जो संरचना है, इसके डिफरेंट लेवल हैं, स्टार्टिंग विद द एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स एंड इंक्रीजिंग इन साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी टू सेल्स, टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड द सिस्टम दैट मेक अप द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। ये स्टार्ट कहाँ से होता है, एटम से। सबसे मोस्ट अगर देखा जाए, सबसे छोटा पार्ट देखा जाए अगर हम अपनी बॉडी का, तो वो एटम होता है। एटम से फिर मॉलिक्यूल जनरेट हुआ, मॉलिक्यूल से फिर कंपाउंड, और ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते वो उसका साइज बढ़ता जाता है। और उसकी साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है, साइज मतलब होता है आकार, और कॉम्प्लेक्सिटी मतलब होता है जटिलता। तो सेल्स, टिश्यूज, और फिर इन्हीं से कंपाउंड से मिलकर क्या बनता है, सेल बनता है, और सेल से मिलकर टिश्यूज बनते हैं, टिश्यूज से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन्स मतलब अंग बनते हैं, एंड द सिस्टम, और फिर पूरा सिस्टम बनता है। सिस्टम में जैसे रिस्पायरेटरी सिस्टम, ऐसे भी सारे सिस्टम दैट मेकअप द कंप्लीट ऑर्गेनिज्म, जो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म मतलब एक लाइफ क्रिएट करते हैं, एक कंप्लीट लाइफ को क्रिएट करते हैं। तो अब हम इसमें इन सारे स्तर के मतलब जो ये सारे स्तर हैं, इनके हर एक के बारे में, हर एक फैक्टर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। एटम, मॉलिक्यूल और कंपाउंड क्या है? एट द सिंपलेस्ट लेवल द बॉडी इज कंपाउंड ऑफ एटम। द मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। सिंपलेस्ट लेवल पर अगर बोला जाए तो बॉडी एटम्स से बनी हुई है। अगर हमें बोलना हो सिंपल वर्ड में कि हमारी बॉडी किससे बनी है, तो वो एटम से बनी हुई है। अब ये एटम्स कौन कौन से हैं? तो मोस्ट कॉमन एलिमेंट्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और सल्फर है। और फिर एटम्स से मिलकर मॉलिक्यूल बना, और मॉलिक्यूल से मिलकर कंपाउंड बना। तो इसमें हम इसका डेफिनेशन नहीं लिखे, आप लिख सकते हैं मॉलिक्यूल्स किससे बना है, एटम से, मतलब ग्रुप ऑफ एटम्स, और कंपाउंड क्या होता है, ग्रुप ऑफ मॉलिक्यूल। तो चलिए अब देखते हैं सेल क्या है। दिस इज द स्मॉलेस्ट इंडिपेंडेंट यूनिट ऑफ लाइफ। ये लाइफ मतलब जीवन की सबसे छोटी इकाई है। ये जीवन की सबसे छोटी इकाई है। अब अगर देखा जाए इसमें, इसको जीवन की छोटी इकाई बोला जाए कि मतलब एक कोशिका में जान होता है, उसमें भी जीवन होता है। तो अगर सबसे छोटा जीव बोला जाए तो वो क्या है, सेल है। ऑल लाइफ डिपेंड्स ऑन द मैनी केमिकल एक्टिविटीज ऑफ सेल्स। सम ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ सेल आर ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, इरिटेबिलिटी एंड रिप्रोडक्शन। मतलब ऑल द लाइफ डिपेंड ऑन द मैनी केमिकल एक्टिविटीज़। इसी सेल्स के एक जो है, इसी सेल में जो केमिकल एक्टिविटी होती है, इसी पर सारा पूरा लाइफ डिपेंड होता है।
और इसके फंक्शन हैं तो ग्रोथ है, मेटाबॉलिज्म है, इरिटेबिलिटी है और रिप्रोडक्शन। ग्रोथ का मतलब समझते हैं आप, मेटाबॉलिज्म का मतलब कुछ हमारे बॉडी में कुछ ऐसी रासायनिक क्रियाएं होती हैं जिससे हमको ऊर्जा मिलता है, मतलब जिससे हमारी बॉडी जीवित रहती है। और इरिटेबिलिटी का मतलब होता है इसका इरिटेट होना, मतलब कुछ ऐसी रिएक्शंस होते हैं। और रिप्रोडक्शन तो आप जानते होंगे। टिश्यूज़, टिश्यू क्या है? टिश्यू इज मेड अप ऑफ मैनी सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। मतलब टिश्यूज़ क्या है? टिश्यू कुछ सिमिलर, कई सारे सिमिलर सेल्स से मिलकर बना हुआ है और ये टिश्यूज़ का कुछ एक अलग, मतलब हर टिश्यू का एक फंक्शन होता है। द वेरियस टिश्यूज ऑफ द बॉडी आर डिवाइडेड इनटू 4 ग्रुप्स। हमारे बॉडी में टोटल 4 टाइप्स के टिश्यूज होते हैं। दीज आर इपिथेलियल, कनेक्टिव, नर्वस एंड मसल टिश्यूज। पहला क्या है? इपिथेलियल टिश्यूज। इपिथेलियल जैसे ये एक प्रोटेक्टिव टिश्यू होता है। जैसे प्रोटेक्टिव टिश्यू में अगर देखें तो हमारा स्किन आता है, तो हमारा स्किन किन टिश्यूज से बना हुआ है? इपिथेलियल टिश्यू से बना हुआ है। कनेक्टिव टिश्यूज जैसे फॉर एग्जांपल बोन्स, तो बोन्स हमारे किन टिश्यूज से बना हुआ है? कनेक्टिव टिश्यूज से। बोन्स जहाँ पे जॉइंट होते हैं, वो जो जॉइंट करने वाला होता है वो भी हमारा कनेक्टिव टिश्यूज से बना होता है। और नर्व जितने भी नर्व्स हैं और ये सब नर्वस टिश्यूज से बने होते हैं। और मसल्स टिश्यू अब तो जानते होंगे मसल्स टिश्यू। अब देखते हैं ऑर्गन क्या है। ऑर्गन का मतलब अंग होता है। ऑर्गन क्या है? ऑर्गन इज एन इंटीग्रेटेड collection of 2 or more kinds of tissues that makes together to perform specific function. Organ integrated collection of 2 or more kinds of tissues, मतलब टिश्यूज के कलेक्शन से हमारा क्या बनता है? ऑर्गन बनता है। टिश्यूज के कलेक्शन से हमारा एक अंग बनता है। that works together to perform specifiक फंक्शन। और ये जो हमारा अंग होता है ये एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, मतलब इसका भी एक वर्क होता है जो ये करता है। फॉर एग्जांपल स्टमक इज मेड अप ऑफ टाइप ऑफ टिश्यूज। ये डिफरेंट टाइप के टिश्यूज से मिलकर बना हुआ होता है। अब सिस्टम क्या है? अगर हमने देखा कि अगर टिश्यूज़ के कलेक्शन बना लिए तो हमारा आर्गन बन गया, और आर्गन का कलेक्शन से हमारा अब क्या बनेगा? सिस्टम बनेगा। तो सिस्टम क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स। तो ग्रुप ऑफ ऑर्गन से हमारा सिस्टम बना। और फॉर एग्जांपल रिस्पायरेटरी सिस्टम, तो ये श्वसन तंत्र है और ये एक सिस्टम का एग्जाम्पल है। तो इसमें देखिए आप, इसमें हमने सेल्स और ऑर्गन्स और सिस्टम इन सब का शॉर्ट डेफिनेशन दिया है और उसके कुछ टाइप्स के बारे में बताया। आप चाहें तो आप इसे डिटेल में पढ़ सकते हैं। हमने कोशिश किया है कि इसे आसान तरीके से आपको समझा दिया जाए और कैसे वहाँ पर लिख कर आना है, तो आप इसमें डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर आप कहेंगे तो आपको इसका PDF भी प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। और हमारे पास एक PDF है, बुक की PDF है, तो आप बोलेंगे तो मैं उसे भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको PDF चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव, हेल्पफुल लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आपको और भी वीडियोस देखने हैं, और भी यूनिट्स की वीडियो देखने हैं, तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।